जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझको इस लायक बनाया है कि मैं चंद एक आपके गुण को आज गुणों को कुछ प्रस्तुत कर सकूं। मेरे को गुरु जी के लोटस फीट को टच करने का सौभाग्य अगस्त 98 में एम्पायर स्टेट में प्राप्त हुआ था। एक बार अगस्त सितंबर 2006 में एक अंकल मेरे आगे बैठे थे गुरु जी के सत्संग में और गुरुजी ने उनको कहा कि आप अपना सत्संग करिएगा। तो मैं पीछे बैठा था, मेरे दिल में आया कि हो सकता है कि गुरुजी में मुझको कहें, तो मैं अपने थोड़ी थॉट्स को इकट्ठा करने लगा। मगर मेरे ख्याल टाइम की वजह से या मेरे को गुरुजी ने नहीं बोला। बट आज मैं रिकलेक्ट करता हूं कि जैसे ही मैं उसके बाद गुरुजी से लंगर के बाद आज्ञा लेने गया तो गुरुजी ने मुझको कहा कि जो कुछ भी तेरे नाल होया है उन्होंने कागज पे लिख के, मैं तब तक क्योंकि मैं रेगुलरली जाता था तो मैं जानता था रोमा आंटी थी खड़ी थी, उनको दे देना आप, गुरुजी ने कहा। तो गुरुजी जानी जान है और उन्होंने मेरे को इस लायक सोचा कि rather than I stand and do the satsang, he asked me to write it down, which I did. Now 1998 में गुरुजी का मिलना भी एक बड़ा ड्रामेटिक वे था। एक जनरल सुक्कू थे, वो हमारी लोकेलिटी में रहते थे, मैं ज्यादा उनको जानता नहीं था, हाय बाय होता था दूर दूर से। एक दिन वो सडनली उनको मिले और कार रोकी उन्होंने और मेरे को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहते कि मैं गुरुजी हैं, उनको अपने बेटे का शादी का कार्ड देकर आया हूं। तो मैंने कहा कौन है गुरुजी? तो उसने मुझको बहुत वेगली बताया कि ऐसे एक अंधेरिया मोड़ है, वहां पे एम्पायर स्टेट है, वहां पे वो 7 बजे के बाद गुरुजी बैठते हैं। उन दिनों में हमने अपने बेटे का भी रोका किया हुआ था। आई गॉट ओनली 1 सन, सो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं हम भी गुरुजी से आशीर्वाद ले आते हैं। तो मैं और मेरी आंटी दोनों शाम को हमने कार ली और तकरीबन 7 बजे हम एम्पायर स्टेट चले गए। और उन दिनों में 98 में एम्पायर स्टेट वॉज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स गुरुजी के विला के आगे वाली बन रही थी, एक मल्टी स्टूडेंट, और कार वगैरह अंदर ले जाना इतनी समस्या नहीं होती थी। सो आई वेंट स्ट्रेट इनसाइड और जाके मैं अंदर गया, मैं और मेरी आंटी, ज्यादा लोग नहीं थे, 8-10 लोग थे। और लकीली एक अंकल मेरे आगे, तो मुझे ये भी नहीं पता था क्या करना है, उनको नमस्ते बोलना है या क्या कहना है। तो लकीली एक अंकल मत्था टेक रहे थे, विच इंडिकेटेड टू मी कि मुझको आई हैव टू बॉ डाउन। तो जब मैंने गुरुजी का मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझसे मेरा आई थिंक नाम पूछा और कहा कित्थों आया है। मैं क्या कि गुरुजी मैं नोएडा तो आया। तो गुरुजी ने कहा कि नो आइडिया, सो दैट लुक वेरी अम्यूजिंग टू मी, बट ही सेड अगला की गल है या किस वास्ते आया है। तो मैं कैसे गुरुजी मेरे बेटे का हमने शादी कर रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए, उसके लिए आए हैं। आई डिडंट नो दैट गुरुजी ब्लेस और समथिंग, आई सेड उसके लिए आया। तो गुरुजी ने कहा कि उदी फोटो दोनों दी लेके आई। एंड मीनवाइल नाउ आई रिकलेक्ट कि एक उस दिन मैं किसी का सत्संग सुनते हुए मुझे पता लगा था कि रजिस्ट्रेशन होती थी। तो मेरे को बहुत क्लियरली याद है जब मैंने गुरुजी को नाम बताया अपना पहले दिन ही, तो गुरुजी के पीछे मुझको अब एहसास होता है शायद संगुन अंकल खड़े थे। ही वाज अ यंग पर्सन, आई थिंक इफ ही इज द सेम पर्सन। तो उनको गुरुजी ने कहा इधर नंबर नोट कर ले। सो दोस डेज आई डिड नॉट हैव एनी मोबाइल फोन, आई हैड लैंडलाइन इन नोएडा। तो मैंने उसको अपनी लैंडलाइन का नंबर दिया। आज मुझको एहसास होता है कि गुरुजी ने मेरे को पहले दिन ही मुझको उन्होंने एडमिशन कर लिया या रजिस्ट्रेशन कर दी जैसे कहा जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद अगले 9 साल आई वॉज नेवर आस्क्ड ए क्वेश्चन। माई ग्रैंडसन वॉज बॉर्न, आई यूज्ड टू टेक हिम एनी नंबर ऑफ टाइम्स देयर एंड समहाउ आई थिंक गुरुजी की इतनी मेहर थी और आज मैं समझता हूं कि गुरुजी ने रजिस्टर कर दिया और मुझको इस लायक सोचा। एक दिन शुरू के दिनों में ही गुरुजी ने 2 या 4 मेरे ख्याल 2 अमृतियां दी मुझे खोए वाली, और फिर ज्यादा लोग नहीं थे, मुझको हाथ उठा के उन्होंने उंगली से बुलाया और कमांडर 2
होर ले रहा है, मतलब टेक मो। तो मैं गया, उन्होंने 2 या 4 मुझको फिर दी, और बड़ी बड़ी इमरती थी और खोए वाली काफी हैवी होती हैं। बट मेरे को एक बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे कमांडर कहा है। आई वॉज स्टिल सर्विंग दैट टाइम एज ए ब्रिगेडियर दैट टाइम। तो मैंने कहा कि बहुत, आई फील वेरी नाइस। लिटिल आई न्यू दैट नेक्स्ट फ्यू डेज मैंने देखा कि मेरे आर्मी हेडक्वार्टर के जितने भी टॉप जनरल थे, नंबर 2, नंबर 3 इन द लाइन हायरार्की में, इवन चीफ्स, वो सब वहां पे थे। एंड परहैप्स आई वाज द जूनियर मोस्ट पर्सन। नाउ इससे एक बात का एहसास हुआ कि गुरुजी जो है वो ही मेक्स यू फील वेरी नाइस। आप इतनी ओल्ड संगत से सत्संग सुन रहे हैं पिछले कितने महीनों से, और आपको ऐसा एहसास होगा कि जो भी ओल्ड संगत बताती है वो ऐसा जाहिर करवाती है कि गुरुजी के वो बहुत क्लोज थे, इस तरह से कि गुरुजी बिल्कुल उठना बैठना था। कई तो ऐसा एहसास दिलाते हैं कि उठना बैठना था। ये पहला साइन एक भगवान का है, बिकॉज भगवान के पास सब बहुत क्लोज हैं। हर इंसान सोचता है कि मैं भगवान के क्लोज हूं। ये पहला साइन भगवान का। आज भी जो संगत जुड़ी है वो भी भगवान गुरु जी के इतने ही क्लोज है जो पहले जुड़ी थी। अब मेरे उसके जाने के बाद मैं अगले दिन गुरु जी के पास दोनों बच्चों की फोटो ले गया, लंगर किया, जैसे वहां पे प्रथा थी उन दिनों में। हम 8-10 लोग थे, हमने लंगर किया और उसके बाद माथा टेका और आज्ञा लेके अगले दिन हम फोटो लेके आए। गुरुजी ने दोनों फोटो को आंख में देखा और देख के मुझको इतना याद है कि मुझको ही स्माइल्ड एट देम एंड देन गेव दोस फोटोग्राफ्स टू मी। अब मेरे को गुरुजी ने जरूर उनको ब्लेस किया, उनकी मैरिज को ब्लेस किया। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हमारे भव्य फंक्शन हुए। और अब मैरिज वाज प्लान्ड इन मार्च 99। अगस्त में मिला था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब 6-7 महीने बाद मैरिज थे। तो हम, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था वहां पर, इट वाज एब्सोल्युटली डिवाइन प्लेस, तो हम वहां पर बहुत जाने लगे, डेली, ऑलमोस्ट डेली जाने लगे। वहां पे चंद एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी। स्टिल मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने ऐसा हमारे दिमाग पे पर्दा डाला हुआ था कि हमको कभी ऐसा एहसास नहीं होता था कि हम किस जगह पर बैठे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया, नो आइडिया, यू डोंट हैव एनी आइडिया वेयर यू आर सिटिंग। पहले विद इन फर्स्ट वीक और सो गुरुजी ने कहा, ओ देखो अमृत गिर रहा है। उनके राइट हैंड साइड पे सामने ही, आज भी मेरे ख्याल वो फोटोग्राफ है एम्पायर स्टेट में, उसमें उन्होंने कहा, देखो अमृत गिर रहा है। सो वी वॉट एवर 8, 10, 15 पीपल वी वर देयर, हम उठे और हमने देखा हाथ से अंदर से भी वो फोटो गीली हो गई थी और बाहर उसके एक लिक्विड और बहुत फ्रेग्रेंस, बट स्टिल ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला तो मैंने उनके जो चरण कमल थे उनको माथा टेका और उनके जो चरण पड़े थे उसको आई ट्राई टू स्मेल दैट एंड आई गॉट रोजेस फ्रेग्रेंस। बट मेरे को एकदम ऐसा क्लिक हुआ कि शायद ये सेंट डाला हुआ है। नाउ दिस, ये प्रवृत्ति मेरी बहुत टाइम तक रही, विच एक्चुअली हिंडर्ड माई अंडरस्टैंडिंग रियल गुरुजी। मैं गुरुजी की माता जी को देखता था, शी वॉज एज फेयर एंड ग्लोइंग एंड रेड एज गुरुजी। वो आती थी बहुत रेगुलरली, हम अंदर देखते थे उनको। तो एक दिन मैंने प्रयास करके उनके साथ बैठा और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी देवाराज कुछ दसो माता जी। तो उन्होंने मुझको बहुत चीजें बताई, बट आज 20-22 साल होने के बाद मेरे को 2-3 चीजें याद हैं कि उन्होंने कहा कि गुरुजी का जन्म होया ते दाइया ने कहा कि मैं तुहाडे घर शिव जी का जन्म होया है। This also I took it with that time with a pinch of salt, because हर माँ के लिए उसका बेटा जो है वो एक कृष्ण रूप होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि गुरुजी जब स्कूल जाते सीगे तो टीचर ने कंप्लेंट की कि पुट्ठी किताब पढ़ दे। एंड थर्ड थिंग आई रिमेंबर इज she told me that he had disappeared for many years. Now we came to know that he is in Delhi, so we have come here. These 3 things I remember.
और फिर मैं देखता था इस दौरान गुरुजी अपना राइट हैंड रब करते थे, फोरहेड लेफ्ट साइड को ऐसे मलते थे कभी कभी, और उसमें एक डीप टैटू, जैसे आप हाथ पे टैटू बनाते हैं, ऐसा डीप डार्क कलर का टैटू उनका त्रिशूल बनता था उनके लेफ्ट साइड फोरहेड में। इसको मैंने कई बार, एटलीस्ट ए डजन टाइम आई सॉ, इनफैक्ट आई वांटेड टू सी एवरी टाइम, आई टू कीप लुकिंग एट गुरुजी कि वो कब टैटू दिखाएंगे। मैं ये भी मैंने देखा कि गुरुजी जब अपने कमरे से आते थे और वो बजता था, म्यूजिक बजता था, तो गुरुजी ब्लू लाइट से आते थे। मुझे अभी सुधा आंटी इस साल बिगनिंग में उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हर इंसान को वो डिफरेंट कलर दिखाते थे गुरुजी। 7 जुलाई को मैंने 2001 आई थिंक 2000 और 2001 को एक एसके चंदर अंकल थे, आई थिंक ही डिस्ट्रीब्यूटेड सम लीफलेट्स इन विच गुरुजी के जन्मदिन का उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिखी थी। मैं चंद एक छोटी सी उसकी लाइन बताऊंगा, ये बताने के लिए कि गुरुजी के सामने उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया भगवान, बट वी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रियल शिव जी महाराज। The poem started like that. There were jubilation in the heaven. There were celebrations in the skies. There were tumultuous feelings on earth because God had decided to adopt a human form. It goes on like that. On this day, this mass of humanity tells thee, we are grateful to our Lord for your generosity. Many happy returns of the day. All of us present here, we sing to say. Now this was sometime I saw on his birthday people will bring cakes used to be cut. एक दिन विंटर का दिन था और हम बड़ी फॉग होती थी, बहुत ही ज्यादा। हम नोएडा से, इट इज अबाउट 30-35 किलोमीटर्स आई थिंक, गुरुजी का एम्पायर स्टेट, हम डेली जाते थे, होल वीक वी वेंट, एंड इतनी फॉग होती थी कि समटाइम आई हैड टू गेट डाउन फ्रॉम द कार एंड देन लीड इन फ्रंट ऑफ द वॉक इन फ्रंट ऑफ द कार। तो एक दिन मैंने अरुण शौरी अंकल को देखा आते हुए, और उनके पीछे बाद में मुझे पता लगा उनकी मिसेज हैं लेडी, जिनको 2-3 आदमी उठाकर ला रहे थे। और मेरा ख्याल अगले दिन या नेक्स्ट दिन व्हेनेवर आई सॉ दैट लेडी वॉकिंग। तो ये सब इतने सारे गुरुजी के चमत्कार देखने के लिए के बावजूद हमको कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उन दिनों में प्रोसीजर क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। कि वहां पर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। मैंने जठेरा अंकल का सत्संग सुना, मैंने अनिता कुमार आंटी का सत्संग सुना। एक कर्नल अंकल थे जिनको हेपेटाइटिस सी था, आई थिंक 71 वॉर में उनको कुछ बुलेट लगी थी, एंड देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही वाज गिवन रॉन्ग ब्लड और समथिंग लाइक दैट। उनका सत्संग सुनता था। मगर जो सेवादार थे वहां पर, वो हमको ब्रीफ करते थे, और वो ब्रीफ करते थे कि जब आप वापस यहां से बाहर जाके निकल रहे हो तो आपस में बात नहीं करनी है। और मेरे को बहुत डिस्टिंक्टली आज भी याद है, अब ये नहीं याद कौन से सेवादार थे वो, ये याद है कि उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनको चली जाएंगी। सो वी यूज्ड टू जस्ट वॉक बैक क्वाइटली टू इनटू आवर कार और गो अवे। तो हमको कुछ नहीं पता लगता था कि एक दूसरे से कि गुरुजी ने, जो कि आज पता लग रहा है इतने ब्यूटीफुल लोग अपने सत्संग कर रहे हैं। नाउ गुरुजी ने ऑब्वियसली संकट के ऊपर बारिंग फ्यू पीपल पर्दा डाल दिया था उनके दिमाग में, और उसको मैं आज समझ भी सकता हूं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि उनको पता था कि इसमें यहां पर क्योस हो जाता। यू कैन इमेजिन दैट एम्पायर स्टेट और दिल्ली आई वुड से वुड हैव बीन अनकंट्रोलेबल अगर लोगों को पता होता कि शिव जी महाराज हैज डिसेंडेड हिमसेल्फ। एक ओल्ड संगत थी, गुरुजी के कर्नल अंकल थे, वो मेरठ में रहते थे, मुझे कहीं मिले मेरठ में ही। वो उन्होंने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूं, तो मैंने कहा चलो हम इकट्ठे चलेंगे गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनको पहचाना, मतलब जानते थे, गुरुजी से बातचीत करने लगे। और गुरुजी ने, मैंने बहुत विविडली सुना कि गुरुजी ने उन्हें कहा कि सारे लोग माड़ी चीजा मांगते हैं,
तो वो अंकल जब बाहर आए बाद में, वो मुझसे कहने लगे आप गुरुजी से नाम मांगो। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। आई हैड नो नॉलेज, नो क्लू अबाउट व्हाट नाम मीन्स, क्योंकि फौज में ही था अभी भी मैं, एंड तो मैंने आई थिंक अबाउट दैट टाइम मैंने एक दिन गया और हिम्मत करके मैंने कहा गुरुजी नाम दे दो। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा होने नहीं, बिकॉज आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट ही इज ए नोविस, ही इज ए क्लूलेस, ही डज नॉट नो एनीथिंग व्हाट नाम मीन्स। बट माई वाइफ टेल्स मी कि गुरुजी ने शायद उस टाइम या उसके थोड़े टाइम बाद कहा कि तू चौपाई शब्द पाठ कीता कर, विच आई डू वेरी रेगुलरली। Guruji had also told my daughter-in-law, which I'll tell you later, to do Pehli Pauri da Paath. Now, इस तरह से टाइम बीतता गया। We saw it was a beautiful experience. 27 मार्च 99 को मेरे बेटे की शादी का टाइम आ गया। उसकी जो बारात थी वो वसंत कॉन्टिनेंटल में थी। वहां पे ब्यूटीफुल, इट वाज magnificent, a lot of foreigners, they were clicking pictures, and it was a beautiful scene created by Guruji, I would say. But I would like to tell you that I had hired a small minibus, in which my nephew and nieces, 7-8 of them who were living in, whom I made them stay in Noida, they were returning. And we started together from about 12 o'clock at night from Vasant Continental in Vasant Vihar. When I reached home, I found the bus had not come. Almost after an hour when the bus came, I asked the driver, he said, it had broken down. All the young girls, 7 of them, were loaded with jewelry. You know how Punjabi girls dress up for these weddings, at least till 99. It was only on Outer Ring Road at night, midnight. Their reaching safe could not have been possible without blessing of Guruji. उसके बाद हमने रिसेप्शन किया, which happened in S.C. Mark Taj Hotel. उसके बाद जो फोटोग्राफर था उसने मुझको कहा कि साहब मैंने 500-600 शादियां अटेंड की हैं, कवर की हैं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने स्मूथली मैरिज हो, क्योंकि पंजाबियों की शादी में ड्रिंक्स की वजह से देयर इज ऑलवेज अ क्योस। तो उस टाइम तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि हमने बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी थी, बट जब गुरुजी ने कहा कि तू लिख के ले आ, हमको एहसास होने लगा कि जो कुछ भी हुआ हमारे जीवन में उस टाइम तक ये सब गुरुजी की मेहरबानी थी। बच्चे शादी के बाद हनीमून के लिए अमेरिका चले गए। My son was that time working in Dubai. He had come for marriage from Dubai. और उसने अमेरिका की थोड़े दिन की छुट्टी पर आया था शादी के लिए। अमेरिका की चकाचौंध उसको मेरे ख्याल 3 महीने का विजिटर वीजा मिल गया था गुरुजी की कृपा से, न्यूली वेड को, which is also difficult to comprehend. तो वो उसकी चकाचौंध देख के अमेरिका की calls me up from there and says, Papa, I had to come back after another week. I think a lot of people, they melt in this place. I think, it's a beautiful place. And so I told him, no, in no uncertain terms that you return, because Guruji had planned up life for him. They returned and then went back to Dubai. Now, अब मैं बताऊंगा कि अप्रैल 99 में जब वो बच्चे दुबई चले गए से लेके जनवरी 2000 तक के बारे में छोटा सा बताऊंगा। मैं हमारी डॉटर लॉ ऑल्सो ज्वाइंड माई सन इन दुबई। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी एंड दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी इन दुबई, एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग इट विल बी बेटर इफ दे रिटर्न टू दिल्ली, इंडिया, और यहीं पर माई सन इज ए टेलीकॉम इंजीनियर, ही गेट्स अ जॉब हियर। तो एक दिन मैं करेज करके गुरुजी के पास गया और मैंने उनको बोला, गुरुजी ओ बच्चे दुबई छगे खुश नहीं है, असि दिल्ली ले आना चाहते हैं। गुरुजी चुप रहे, जाने। एक हफ्ता 15 दिन निकल गए, तो जैसी इंपेशंस होती है कि शायद भूल गए गुरुजी। मैं फिर गुरुजी अपने कमरे से आ रहे थे,
आई इंटरसेप्टेड हिम, आई स्टिल रिमेम्बर इंटरसेप्टेड। मैंने पत्थर टेका, खड़ा हो गया, गुरुजी रुक गए, वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, और मैंने गुरुजी को दोबारा वो कहा, तो गुरुजी ने अनसर्टन टर्म्स में कहा, महापुरुषां नूं दोबारा नहीं कहंदे, और साथ में ये भी कह दिया, तू फिक्र ना कर। ना आज मैं समझता हूं कि ये कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कह दी। इट वॉज एन immense courage that Guruji had taken responsibility and we did not have to bother about it. हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे, लोहड़ी बाहर गुरुजी के ऑर्गेनाइज हुई, पहले देखिए थोड़े ही लोग थे तो गुरुजी भी फुलियां और मूंगफली वगैरह फेंकते थे, सबको बांटी वहां पर। हमारी आंटी ने गुरुजी को राखी बांधी, जैसे और भी आंटीज के साथ साथ। इस तरह से हमारा समय बीतता गया। एक दिन हमारी समधन, हमारी डॉटर इन लॉ की मदर आई, वहां पे उन्होंने विजिट किया, तो गुरुजी ने उनको सीधा ही एकदम, आई डोंट थिंक आई सेड कि ये हमारी समधन है, गुरुजी ने देखते ही उनको कहा कि तेरी कुड़ी दा ब्याह मैं कराया है। सो वी नो दैट गुरुजी had blessed this wedding. Guruji used to, whenever later my daughter used to go there, I noticed an odd time that Guruji will give a very divine smile to her, because now I understand that Guruji had blessed her wedding. इस तरह टाइम गुजरता गया, और हमने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं हम, हमारे कोई कजन्स वगैरह अमेरिका में रहते थे, कि हम एक अमेरिका की पूरी फैमिली चक्कर लगा के आए। और बच्चों ने भी कहा कि हम 10 जनवरी को शाम को 10 दिन के लिए दुबई से दिल्ली आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों नहीं सारी फैमिली एक यूएस का विजिटर वीजा ले लें। तो हम मैं फॉर्म जो उन दिनों में होते थे वो भर के गुरुजी के पास चला गया शाम के वक्त 10 जनवरी को, और मैंने सीधे गुरुजी के हाथ में वो 4 फॉर्म पकड़ाए। मैं कहा, गुरुजी कल सवेरे असी अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं। गुरुजी ने हाथ में आई थिंक 100 एंड एक मुझे बहुत याद है कहा, जा तेरा कल्याण किया। हम बैठ गए, वहां से लंगर के बाद 10 साढ़े 10 बजे हम एयरपोर्ट चले गए। बच्चों की फ्लाइट थी 11 साढ़े 11 बजे कुछ, तो उनको पिकअप करके अगले दिन हम उनको अमेरिकन एम्बेसी ले गए। उन दिनों में जैसे आपको पता है कि सिस्टम था कि बाहर सिक्योरिटी पूरे चेक करके पेपर्स, अपॉइंटमेंट एटसेट्रा आपको अंदर जाने देती थी। हॉल था वहां पे सेंटर में, और सामने खिड़कियां थी फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वीजाज लाइक H1, B1 और J1 एंड 10 years और व्हाटएवर। तो वहां पे सेंटर में काउंसलर को जब हम गए अंदर और हमारा नंबर आया, तो सबसे आगे मैं खड़ा था, मेरे पीछे हमारी आंटी थी, उसके पीछे हमारे सन था, बेटा था, और उसके पीछे हमारी बहू थी। और मैंने 4 पेपर और 4 पासपोर्ट दिए। तो हमारी वो देख के पहला उसने मेरा नाम रिपीट किया, मैंने कहा हाँ दिस इज माय नेम। उसने इमीडिएटली मुझको ये कहा, इज दैट योर गर्लफ्रेंड एट द बैक? नाउ आई जस्ट स्माइल्ड, आई सेड नो शी इज माय वाइफ। तो अगला वो कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा? तो मैंने उसको कहा टू ऑल 4 of us? He said yes. I said I'll appreciate it. So he said go to window 1, number 1, which was meant for 10 years वीजा। मेरे को उस टाइम, मेरे को हमारी आंटी को एहसास हुआ, या तो गुरुजी खुद बैठे थे या उन्होंने उसका दिमाग कंट्रोल किया हुआ था, बिकॉज nobody could believe a person newly married young engineer getting 10 years visa is just like a green card getting it. इस वीसा मिलने के बाद हमारा बेटा गया नहीं। गुरुजी ने उसकी दिल्ली में ही नौकरी लगवा दी, उसकी टेलीकॉम कंपनी में वो काम करने लगा। और जनवरी 2000 से लेकर जुलाई 2000 तक एक बहुत ही हमारा खुशी का पीरियड निकला, बहुत सुखदाई टाइम था। हम लंगर में जाते थे, डिवाइन चाय मिलती थी वहां पर, उसके बाद डिवाइन लंगर होता था। मैंने
मुझको याद है एक बार फील्ड मार्शल मानेक शॉ के साथ बैठा था और मानेक शॉ ने पहला ही रोटी मुंह में डाली, उसने कहा कि इट्स ए डिवाइन लंगर। दिस वाज बेस्ट पीरियड फॉर आवर लाइफ बिकॉज हमारे बच्चे मेरे घर में नोएडा में फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। हमारा 2001 में ग्रैंडसन का गुरुजी की कृपा से उसका जन्म हुआ दिसंबर 2001 में। और एक दिन जब वो करीब 2-2.5 साल का था, बोल सकता था, हम गुरुजी के पास से गए, मत्था टेक के हम जैसे ही मुड़े, सीढ़ियों तक भी नहीं शायद पहुंचे थे बाहर निकलने के लिए, तो उसने जोर से कहा, नाउ गुरुजी अब क्लाउड्स में चले जाएंगे। आई हैव नो डाउट गुरुजी जानी जान है, दे आई एम श्योर ब्लेस द ग्रैंडसन। आवर ग्रैंडडॉटर वाज बोर्न इन अमेरिका। दोनों बच्चे जो हैं हमारे सन एंड डॉटर इन लॉ एंड बोथ द ग्रैंड चिल्ड्रन, ये वहां पे सत्संग में रेगुलरली जाते हैं, जो उषा आंटी के पहले घर में होती थी, आजकल भाई सेंटर में होती है, वहां पर जाते हैं। और हमारी जो ग्रैंड डॉटर है वो वेरियस फंक्शन पे डांसेस वगैरह करती है। सो इट इज वेरी नाइस दैट दे हैव गॉट कनेक्टेड विद दैट। नाउ कमिंग बैक ऑन टू 2004 में गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे बेटे को अमेरिका में जॉब मिल गया टेलीकॉम कंपनी में। तो मुझको याद है मैंने गुरुजी को कहा, जाकर मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी गुरताज नु जॉब अमेरिका मिल गया। गुरुजी ने कहा जान दे। सो दिस इज हाउ इन जुलाई आई थिंक ही लेफ्ट फॉर यूएसए। उसी दौरान में कहीं जुलाई के बाद अगस्त के टाइम, या जब मैं गुरुजी के पास मैं और मेरी आंटी गई, तो गुरुजी ने हमको एक मुट्ठी भर के अपने स्वरूप दिए और ये कहा कि इन्हों अपने कार्ड्स रखा कर। सो वी स्टार्टेड कीपिंग दैट स्वरूप इन आवर कार। वी स्टिल हैव मैनी ऑफ देम। और संगत जी, मैं बता सकता हूं कि उस दिन है, आज का दिन है, हमको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कार में कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कभी कार कोई तकलीफ नहीं हुई, सब गुरुजी के आशीर्वाद से। इसी दौरान में अगस्त में समटाइम हमारी आंटी को भी, बच्चे अमेरिका चले गए थे, वो इनिशियली लॉस एंजलिस में थे, आंटी को भी जाना पड़ा और वो अगस्त में जाके बच्चों के पास चली गई। मैं कहीं सितंबर में किसी टाइम पे गुरुजी के अकेले चला जाता था, गुरुजी के आश्रम में गया एम्पायर स्टेट में, और लंगर वगैरह करके नॉर्मल एज यूजुअल घर वापस आ गया। घर आने के बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे जो भी टाइम था, मैंने जब अपने कपड़े बदले तो मुझको बहुत जोर से कमरे में रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, अनमिस्टेकेबल। आई थिंक उस तरह की फ्रेग्रेंस मैंने दोबारा नहीं ली। मेरे को आई हैव गॉट फ्रेग्रेंस सम टाइम 2-3 टाइम्स मोर, बट वैसी इतनी अनमिस्टेकेबल नहीं आई। मैंने नया सूट, नाइट सूट पहना था, धोबी का धुला, हाथ लगाया, आई स्टिल स्मेल द हैंड, इट वॉज गुरुजीज रोजेस स्मेल। मैंने सुबह उठते जनरली मेरा रूटीन होता था कि मैं अपनी आंटी को रिंग करता था अमेरिका में, अबाउट 7 o'clock, which used to be 6:30 in Los Angeles that time, those days. It is. तो मैंने आंटी को रिंग किया, तो मेरी आंटी ने सीधा ही मुझको बोला, बेटे ने कहा कि हमारा बहुत बड़ा है, अभी एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने आंटी से बात की, आंटी ने कहा कि हम सब सेफ हैं, गाड़ी बिल्कुल राइट ऑफ हो गई है। और बाद में मैंने को आंटी ने नरेट किया कि इट वॉज सच ए हॉरिबल एक्सीडेंट। मेरे बेटे ने, ही वॉज ड्राइविंग इन दुबई, सो ही इजिली गॉट अ लाइसेंस इन अमेरिका, बट उसने एक रेड लाइट क्रॉसिंग पे देखा कि लाइट येलो, ग्रीन से येलो हो रही थी, तो ही स्पीडेड अप टू टर्न राइट। सो ही थॉट कि मैं निकाल लूंगा गाड़ी, और उधर से एक कॉर्वेट, ऑलमोस्ट रेसिंग कार, मस्ट बी कमिंग एट 60, 65, 70 माइल्स एन आवर की स्पीड से, उसने देखा उसके दूर से ग्रीन हो गई है, तो उसने स्लो नहीं की, एंड दे हैड ए हेड ऑन कोलिजन। मेरी आंटी बताती हैं कि गाड़ी वॉज शैटर्ड। माई सन्स टोयोटा कोरोला था उन दिनों में उसके पास, इट वॉज ड्रैग्ड अबाउट 50 मीटर्स, उसके व्हील्स में से धुआं आने लगा, आग भी लग गई। मेरा ग्रैंडसन बेबी सीट में था, ही वाज अबाउट 3.5 years old बाय दैट टाइम। वो बेबी सीट टूट गई और ग्रैंडसन, मेरी आंटी जो पीछे बैठी थी, सन ड्राइव कर रहा था,
डॉटर लॉ राइट में बैठी थी और उनकी गोदी में गिरा। वो कहती हैं कि मैंने 10-15 सेकंड तक अपनी आंख नहीं खोली कि आई होप ही इज ऑल राइट। व्हेन शी ओपन्ड द आईज ही वाज स्माइलिंग। ऑल ऑफ देम केम आउट सेफली। माय डॉटर लॉ टेल्स मी कि जो दरवाजा था वो टूट के उनकी टांग से सम मिलीमीटर दूर रुका, थोड़ा और आगे होता, you can imagine the tragedy that would have been. 911 police came. They won't believe that all are safe, but they were all safe. This is all Guruji's blessings. When I learned this thing that night, I went to Guruji early. Guruji was sitting on his sideboard kitchen के साथ। मैंने वहां देखा, गुरुजी को मत्था टेका और मैं I just started describing the accident. तो गुरुजी ने, मुझे बहुत याद है, मेरे को स्माइल किया और कहा कि जा बैठा, मैंने पता है। सो दिस इज हाउ गुरुजी सेव्ड। गुरुजी जो है महाशिव हैं। जपजी साहब में लिखा है कि पाताला पाताल लख आगासा आगास, कि यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर और कितनी पृथ्वी है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, और उन सबके एक शिव है जो जिनको महाशिव कहते हैं, जो महाशिव है, सारे पाताला पाताल सबके हैं। शिव जी जो है ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी। एट इट सेम टाइम ही कुड बी प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस, एज यू हैव नोन दैट कृष्ण भगवान कुड बी विद 100 गोपियों के साथ। गुरु जी कुड बी विद मेनी पीपल। रोमा आंटी ने अपने सत्संग में बताया है कि किस तरह से उन्होंने उनको गेट पे देखा और अंदर से वो गुरु जी निकले ही नहीं थे। ही इज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। दर्शन आंटी ने बताया होगा सत्संग में कि किस तरह से गुरु जी ने, गर्मी थी उन दिनों में, शायद एसी वगैरह नहीं थे बड़े मंदिर में, पूछा कि गर्मी है, उन्होंने कहा हाँ जी गर्मी है बहुत, हाथ ऊपर किया और बरसात होने लगी। ओनली इन द प्रीमिसेस ऑफ बड़ा मंदिर। सो ही इज शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। He can create rain, he can change sex of a baby prior to its born. आपने सुना होगा आंटी का कि एक हफ्ते पहले बर्थ के गुरुजी had blessed her. She checked up that it was a baby girl, and when we went to the Guruji said, खुश है तू? कहती हाँ जी खुश तो है, मगर मुंडा दे देंदे। गुरुजी ने कहा जा मुंडा हो गया तेरे, मुंडा देता मगर चेक ना कराई। And she gave birth to a boy. Who can do this? He is omniscient, Antaryami. He knew this. As I narrated in the beginning, that I just thought कि next will be my turn to do satsang, and I started, arranging things in my mind, and Guruji told me immediately कि तू लिख के ले आ। गुरुजी के जो शब्द जो थे वो बहुत डिवाइन शब्द हैं। आप उनको गौर से अगर सुनेंगे उसमें आपके पूरे जीवन का तथ्य आपको मिल जाएगा। एक शब्द लगता था, ताती वाव न लागी पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई, सदगुरु पूरा पेटिया जिनवंत बनाई, राम नाम औखद्या एकाल विलाई, राख लिए तुम राखन हारा सब व्याध मिटाई, कह नानक कृपा भई प्रपहे साई। कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो सब जगह सुख ही सुख है। He can give life, he cures, even today he cures incurable things and protects all. Illness is synonymous to sufferings. आप जस्ट इमेजिन कीजिए किसी के हार्ट ब्लॉकेड है और उसकी बाईपास करनी है तो पूरी चेस्ट को काट दिया जाता है और उसके बाद उसकी किया जाता है। What agony that person goes through. Injections after injections and all that. और गुरु जी कहते जा तेरा कल्याण किया, that he has taken your all these sufferings away in a second. But for that you have to surrender to him. आप once you surrender means you be his, what he says. उनकी सुनो, गुरु जी की सुनो, उनकी टीचिंग को ध्यान में रखो। उनकी टीचिंग बहुत सिंपल है। There is nothing something very extraordinary. You don't require a rocket science to understand his teachings. His teaching is ABC. आप देखो इस चीज को गौर करो, आप अगर इसको फॉलो करो, नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेंट। हम अपने रिलेशंस ऐसे ना समझी में खराब कर लेते हैं, मगर इसको हम फॉलो करें
बी गुड ह्यूमन बीइंग, फॉलो योर कॉन्शियसनेस। वो कहते थे कोई अहम वहम नहीं। आज भी हमको कई अहम होता है। आप देखते हो कि वो काला कपड़ा हो गया, बिल्ली काट गई, जूता ऐसा हो गया, कहता है जस्ट डोंट डू दैट, दे हैव नो मीनिंग इन लाइफ, नो सुपरस्टिशन, रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स, बिकॉज गुरु जी कहते थे सब एक ही है, भगवान सब एक ही है। हेल्प नीडी, हेल्प द नीडी, गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सिमरन, ये उनकी जो है हर चीज जो है गुरु जी की मर्यादा में की जानी चाहिए। क्लीननेस, जस्ट इमेजिन के बड़े मंदिर में ऑन सम ओकेजन 1,00,000 आदमी वहां विजिट करता है, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेता है। अगर क्लीननेस नहीं है तो आप यू कैन इमेजिन कि व्हाट chaos कैन हैपन। सो क्लीननेस, सिंप्लिसिटी, अगर सिंपल स्वरूप ही गुरु जी का है तो वो भी मेरे ख्याल ठीक है। ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए सिंप्लिसिटी, मेंटेन सैंक्टिटी, उसकी शब्द जो थे उसके मतलब समझो जो गुरु जी ने दिया है। आज तकरीबन 80 कंट्रीज में दुनिया में आज गुरु जी के सत्संग होते हैं, मे बी मोर, सम ऑफ द कंट्रीज यू कांट इवन इमेजिन, जो मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि गुरु जी का फेथ, मुस्लिम भी आते थे उनके पास, हर फेथ के लोग थे, इंडिया की हर कास्ट एंड क्रीड के लोग थे, मद्रासीज थे, एसमीज थे, सब आते थे गुरु जी के पास। महबूबा मुफ्ती को मैंने देखा, उनसे बातचीत भी की 1-2 बार। इस दुनिया में पिछले कई सदियों में कई महापुरुष आए, महावीर आए 500 BC में, उन्होंने जैनिज्म शुरू किया, गौतम बुद्ध आए 5th सेंचुरी में, उन्होंने बुद्धिज्म शुरू किया, गुरु नानक आए 14th सेंचुरी में, सिखिज्म, और सत्य साई बाबा 18th सेंचुरी में आए, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। गुरु जी महाराज की फॉलोइंग जो है आज मल्टीप्लाई कर रही है। ऑल पीपल ऑफ ऑल फेथ, मेरा ड्राइवर मुस्लिम था, वो भी कभी अंदर आ जाता था और गुरु जी उसको भी ब्लेस करते थे। उसकी जो टीचिंग्स हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस पीपल विल फॉलो, आई हैव नो डाउट। गुरु जी की संगत, एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से हम लोग सब निकल रहे हैं। गुरु जी सबको पार करेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं। जो कल नारंग अंकल ने बहुत अच्छी बात बताई कि उस टाइम अगर 100 लोग ब्लेस होते थे, आज 5,000 लोग ब्लेस होते हैं, 50 टाइम्स मोर, और आने वाले टाइम में पूरा यूनिवर्स ब्लेस होगा। तो हमारी सबसे संगत से प्रार्थना है कि गुरु जी में विश्वास रखो। गुरु जी महाशिव हैं। आज अगर ये जो हमको इस जूम प्लेटफॉर्म पे जो हमको ज्ञान हो रहा है गुरु जी के महिमा का, अगर ये पहले होता तो शायद हम उनके मंदिर के बाहर ही अपना डेरा लगाते, कभी नहीं उठते। सो गुरु जी महाशिव हैं, सबका कल्याण करें, सबको खुश रखें, सबको तंदुरुस्त रखें। आप फिर हम और चंद एक महीनों के बाद उसी का यूनिवर्सल सत्संग करने लगे। जय गुरु जी।